पांव पटकता रहता और कहता, अरे तू तो मर गई, मेरी रातें हराम कर गई। तू तो मर गई पर मेरी रातें हराम कर गई। ये आदमी के मन की ऐसी दूषित दशा है कि जहां व्यक्ति हर समय उस प्रवाह में बहता रहता है। ये आदमी के मन का नहीं कहा जा सकता कि जो किसी नारी से, जो नारी किसी पुरुष से मिल रहे हैं, नहीं कहा जा सकता कि वो भाई बहन के रूप में मिल रहे हैं, पिता पुत्र के रूप में मिल रहे हैं, या मन की दशाओं में कौन रहे हैं। ये आदमी की औलाद हर वक्त कोई न कोई मौका ढूंढती रहती है। जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक हर इंसान भाई कहलाता है, लेकिन मौका मिलने पर भी जो भाई बना हुआ रह जाए वो ही आदमी आदमी है। मन की लिश्याएं जिनसे कि आदमी घिरा हुआ रहता है, हर वक्त उस प्रवाह में ही वो बहता चला जाता है। मनुष्य की जो तीसरी मानसिकता, जो विचार दशा देखने में आती है, वो देखते हैं हम कि हर आदमी हर समय किसी न किसी चिंता में, शोक में घिरा हुआ रहता है। ये जो मन की ऐसी विचार दशा होती है, वही व्यक्ति की कापोत लेश्या कहलाती है। कापोत लेश्या जिस व्यक्ति के है, उस व्यक्ति के आभा मंडल का रंग ग्रे कलर, कबूतरी रंग का होता है। कि जो व्यक्ति हर समय चिंता में, कैसे विचार, अरे ये मैंने कैसे कर डाला, ये कैसे हो गया, अथवा ये बात अब कैसे बन पाएगी, इस तरह की मन में जो लगातार उधेड़ बुन चलती रहती है, इसी का नाम चिंता है। चिंता चिता से 10 गुनी ज्यादा खतरनाक होती है। इतना ही नहीं, आपको पता है हिटलर अपने कैदियों को कैसे दंड देते थे? चीन के शासक, स्पेन के शासक अपने कैदियों को, अपराधियों को, दंडियों को कैसे दंडित करते थे? हाथ पांव बांध देते और ऐसे घड़े के नीचे उनको बैठा देते कि जिस घड़े में से एक एक बूंद पानी टपकता है। कोई शायद समझ नहीं पाता होगा कि ये क्या रहस्य है। व्यक्ति को हाथ पांव बांधकर बैठा दिया जाता, ऊपर एक घड़ा रख दिया जाता जिसमें ठंडा बर्फ जैसा पानी और एक एक बूंद पानी टपकता। किसी को दंडित करने का इससे ज्यादा भयंकर और कोई रूप नहीं होता होगा। एक एक बूंद माथे पर पड़ती। शुरू में तो अच्छा लगता, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक ही जगह पर वो पानी गिरते 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 आदमी के मन और मस्तिष्क की स्नायुओं को आंदोलित कर देता। धीरे धीरे ये होता कि वे उस बूंद बूंद टपकते हुए पानी के कारण आदमी पागल हो जाते, सहन नहीं कर पाता आदमी। 24 घंटे एक एक बूंद पानी। मनुष्य के मन में पलने वाली जो चिंता है ना, ये जो कापोत लेश्या है, ये दिमाग पर पड़ने वाली एक एक बूंद है। इसीलिए ये चिता से 10 गुनी ज्यादा खतरनाक होती है। चिंता जो आदमी को घेरे हुए रहती है। मैं कहना चाहूंगा, कापोत लेश्या से मुक्ति पाने के लिए, अपनी चिंता और शोक से उपरत होने के लिए आदमी सोचे, मैं जिस पर चिंता कर रहा हूं वो समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, उस समस्या से उबरने का समाधान क्या हो सकता है। व्यक्ति जब समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो चिंता कमजोर होती जाएगी और समाधान का रास्ता दिमाग में उभरता चला जाएगा। और फिर भी अगर लगे कि आदमी के द्वारा अपने मन को शांत और सौम्य बनाने के प्रयास के बावजूद अगर मन चिंता से मुक्त न हो पाया, तो मैं कहूंगा कि तुम उस चिंता को परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। परमात्मा कोई न कोई एक रास्ता जरूर खोल देगा। जो कार्य आदमी के किए पूरा न होता हो, उस कार्य को कुदरत और भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुदरत और भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर 99 दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी वो कोई न कोई एक दरवाजा जरूर खोल दिया करता है। केवल उसको सुपुर्द करने की जरूरत है। जो उसको सुपुर्द कर देता है, उस व्यक्ति के अपने आप समाधान का कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाता है।
जब व्यक्ति की ये जो अशुभ लेशाएं हैं, अशुभ विचारधाराएं हैं, आज मैं थोड़ा सा समय और ले लेता हूं व्यक्ति के मन की दशाओं को निर्मल करने की दृष्टि से कि हम लोग अपनी अपनी लेशा को समझ सकें और उससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर सकें, तो मैं कहूंगा तब व्यक्ति एक चौथी लेशा से जुड़ता है, चौथे मन की दशा होती है और वो दशा होती है विवेक की। एक ऐसी मन की दशा कि जहां व्यक्ति ये बोध प्राप्त कर सके कि जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय। ये जो समझ है, इस समझ का नाम है विवेक। और जिस व्यक्ति के पास विवेक की ये तीसरी आंख है, उस व्यक्ति की शुभ लेशा होती है और वो है तेजो लेशा। जिस व्यक्ति के पास विवेक की दृष्टि रहती है, उसके पास हंस की दृष्टि है। समकित बाजार में नहीं बिकता। विवेक की आंखों से जीवन को जीना ही सम्यक्त्व को जीवन में जीना और चरितार्थ करना है। जिसके पास धन ज्यादा है ना, संभव है उसके पास विवेक कम हो। जिसके पास जवानी ज्यादा है ना, संभव है उसके पास विवेक कम हो। जिसके पास सत्ता है, सीट है, उस व्यक्ति के पास भी विवेक की कम संभावना रहती है। धन वाला धन के मद में, यौवन वाला यौवन के मद में, सौंदर्य वाला सौंदर्य के मद में, सत्ता वाला सत्ता के मद में अंधा होता है। धन यौवन अरु ठाकरी, धन यौवन अरु ठाकरी, तिण ऊपर अविवेक, ए चारू भेड़ा हुए तो अनरथ करे अनेक। धन यौवन अरु ठाकरी, एक पैसा, जिसके पास पैसा है फिर भी वो विनम्र मिल जाए, कम संभव है। जिसके पास यौवन है, सौंदर्य है, खूबसूरत है, फिर भी वो आदमी काले व्यक्ति को भी, विकलांग व्यक्ति को भी, अपाहिज व्यक्ति को भी, मैले कुचेले व्यक्ति को भी प्रेम और मोहब्बत कर ले, कम संभव है। जिसके पास सत्ता है, सीट है, फिर भी वो औरों को मान दे दे, ये कम संभव है। जिस व्यक्ति के पास है ही नहीं मान देने के लिए, वो क्या देगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास, जिसे पता है, अगर मुझे पता है कि मुझे दुनिया में मान देने वाले हजारों लोग हैं, तो मेरी सरलता इसी में है कि मैं मान लेऊं नहीं, वरन अपनी ओर से औरों को मान देऊं। जीवन में सदा सदा याद रखो, मान लेने के लिए नहीं होता। ईश्वर ने मान सम्मान को लेने जैसी कभी चीज बनाई ही नहीं है। मान सम्मान लेने की चीज नहीं होती। मान सम्मान हमेशा अपनी ओर से औरों को देने की चीज होती है। उसे औरों को देकर के आप अपना बड़प्पन समझिए, औरों को देकर के आप अपने जीवन में सुख और सुकून मानिए। हाँ, जिस व्यक्ति के पास धन है, यौवन है, सौंदर्य है, फिर भी अगर वो व्यक्ति विवेकशील अपने आप को बनाए रखता है, उस व्यक्ति की तेजस्विता, उसका आभा मंडल, उसकी ओजस्विता कुछ अलग ही होती है, कुछ अनेरी ही होती है। और ऐसे व्यक्ति की लेशा कहलाती है तेजोलेशा। और उसके जीवन का, आत्मा के आभा मंडल का रंग होता है पीला, सूर्योदय के रंग जैसा। जिन लोगों के जीवन में मन की दशाओं में निर्लिप्तता विशेष तौर पर रहती है, ऐसे लोगों के जीवन में पांचवी लेशा होती है और वो है पद्म लेशा। जिस व्यक्ति का रंग पद्म लेशा से जुड़ा हुआ है, उसका आभा मंडल शांत गुलाबी रंग का हुआ करता है। पद्म नाम से ही स्पष्ट है कमल। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से कमल की पंखुड़ियों की तरह निर्लिप्त रहता है, संसार में रहकर भी संसार से कमल की पंखुड़ियों की तरह निर्लिप्त रहता है, वो व्यक्ति पद्मलेशा का स्वामी है। तुम संसार में रहो, बच्चों के बीच रहो, परिवार के बीच रहो, लेकिन सबके बीच रहकर भी ये बोध बनाए हुए रखो, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। बस
मेरी संतान है तो संतान के प्रति मेरे जो दायित्व बनते हैं उन दायित्वों का मैं निर्वाह भर कर रहा हूं। बाकी कोई भी संतान व्यक्ति की संतान नहीं होती, हर संतान ईश्वर की संतान होती है। हर संतान ईश्वर की संतान होती है। उसके प्रति मेरे जो दायित्व हैं कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, मेरी कोख को माध्यम बनाया किसी को जन्म देने के लिए, तो मेरे उसके प्रति जो दायित्व बनते हैं मैं उनको निभाऊंगा। बाकी जैसे मैं उसका हूं वैसे ही वो भी उसका है। निर्लिप्तता जीवन में ज्यों ज्यों प्रखर होगी, मुखर होगी ना, तो जनक जैसे लोग राजमहलों में रहकर भी राजर्षि कहला लेंगे। चलिए मैं 2 मिनट की एक छोटी सी घटना कह देता हूं, और वो घटना है बल्ख देश के सम्राट इब्राहिम की। कि संत सम्राट इब्राहिम के दरबार में एक संत पहुंचता है और आकर के दरबार में ही अपना कालीन बिछा करके आराम से लेट जाता है। इब्राहिम कहते हैं ये क्या तौहीन है, ये क्या बदतमीजी है, मेरे दरबार में आकर के तूने इस तरह से कालीन बिछाया और लेट गया बिना किसी से पूछे। संत ने कहा, फकीर ने कहा, सम्राट बुरा क्यों मानते हो, मैंने सोचा ये तो एक मुसाफिर खाना है। ये क्या बदतमीजी, तुम्हें पता नहीं कि ये राजमहल है और तुम इसे मुसाफिर खाना कहते हो। संत ने कहा, सम्राट हकीकत तो ये है कि तुम मुझ पर गुस्सा करो और मैं तुम्हें कोई जवाब दूं, उससे बेहतर यह होगा कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। और मेरा पहला प्रश्न यह है कि जिस महल में आज तुम रहते हो उस महल में तुमसे पहले कौन रहता था। बोले मेरे पिता रहते थे। बोले वो कहां गए। बोले उनका स्वर्गवास हो गया। पूछा तो फिर तुम्हारे पिता से पहले इस महल में कौन रहता था। बोले इसमें मेरे दादा रहते थे। बोले वो कहां गए। बोले वो मर गए। अच्छा तो उनसे पहले कौन रहता था। बोले उनसे पहले मेरे परदादा जी रहते थे। बोले वो कहां गए। बोले वो भी परलोक सिधार गए। संत ने कहा, भाई तुम मुझ पर गुस्सा करते हो तो भले ही कर लो, लेकिन मैंने गलत क्या कहा। अरे जिस स्थान पर तेरे पिता आए चले गए, दादा आए वो चले गए, परदादा आए वो चले गए, अरे जिस महल में इतने लोग आए हैं और चले गए हैं, तो फिर उसे मुसाफिर खाना न कहूं तो और क्या कहूं। सम्राट सावधान रहना, मैं यहां कोई लेटने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें केवल ये एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि जिस महल में तुम रहते हो महल महल नहीं, वो केवल एक मुसाफिर खाना है। जिस तरह से तुम्हारे परदादा गए, दादा गए,